नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। 50 वर्षीय इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गनोर महानगर मुंबई के उपनगर सांता क्रूज पूर्व की प्रभात कॉलोनी की एजी पार्क इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 303 में परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी दीपाली गोरे के अलावा 20 साल का बेटा सिद्धांत गोरे। इस समय वह मुंबई उपनगर में थाना खार के तैनात था। थाना खार में तैनाती होते ही उन्हें महानगर मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड जैसे मामले की जांच से जूझना पड़ा था। इस मामले की सूचना सबसे पहले उन्हें ही मिली थी। इसके बाद थाना प्रभारी दिनेश कदम के साथ मिलकर उन्होंने इस हत्याकांड की तह तक पहुंचकर शीना बोरा के गुनहगार पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के साथ उनके ड्राइवर को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। यही इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गोरे 16 जुलाई 2017 की सुबह 11 बजे पत्नी दीपाली गोरे और बेटे सिद्धांत गोरे के साथ नाश्ता करके अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। दरअसल उन्हें एक अति महत्वपूर्ण केस की तैयारी करनी थी। उस दिन वह काफी व्यस्त रहे। शाम 6 बजे के करीब घर का हाल चाल लेने के लिए उन्होंने फोन किया तो फोन के सिद्धांत ने उठाया। उन्होंने पत्नी के बारे में पूछा तो उसने कहा, माँ सिनेमा देखने गई हैं, देर रात तक लौटे। मैं भी अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। घर का हालचाल लेकर ज्ञानेश्वर गनोर फिर उसी केस की फाइलों में व्यस्त हो गए। सारा काम निपटाकर रात 11 बजे के करीब वह घर पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद था। कई बार डोरबेल बजाने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने पत्नी और बेटे को फोन किया, लेकिन दोनों का फोन बंद होने की बात नहीं हो सकी। फोन बंद होने से ज्ञानेश्वर गनोर को चिंता हुई। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा कि जाते समय सिद्धांत घर की चाबी तो नहीं दे गया, लेकिन वह किसी को चाबी नहीं दे गया था। इसीलिए अब उसने पास इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। वह इंतजार करने लगे। रात के करीब 1 बज गए। अब तक ना उसकी पत्नी आई और ना ही उसका बेटा। कोई फोन भी नहीं आया। ज्ञानेश्वर गनोर को चिंता हुई। उनके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे। चिंता बेचैनी में बदली तो वह पुलिसिया अंदाज में फ्लैट की चाबी ढूंढने लगे। काफी मेहनत के बाद आखिर उन्हें चप्पलों की रैक में फ्लैट की चाबी मिल गई। फ्लैट का दरवाजा खोलकर वह अंदर पहुंचे तो जिस बात को लेकर उन्हें बुरे ख्याल आ रहे थे वही हुआ था। उनके आंगन में उनकी आंखों के सामने जो मंजर था उनके होश उड़ा दिए। सामने ही हाल के फर्श पर उनकी पत्नी दीपाली गनोर का लहूलुहान शव पड़ा था। लाश के आसपास फर्श पर खून फैला था। कुछ समय तक तो वह पत्नी के शव देखते रहे। उसके बाद एक अनुभवी पुलिस अधिकारी होने के नाते उन्होंने खुद को संभाला और सावधानी पूर्वक फ्लैट का जायजा लिया। पुलिस पत्नी की हत्या हो चुकी थी और बेटा गायब था। मामला काफी गंभीर था, इसीलिए उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम और थाना बकोला पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही थाना बकोला के थाना प्रभारी महादेव बावले ने तुरंत डायरी बनाई और 110-15 मिनट में ही पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। इस बीच यह खबर सोसाइटी में फैल गई थी, जिससे रात 2 बजे भी इमारत के कंपाउंड में काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी।
पुलिस टीम भीड़ के बीच से होते हुए लिफ्ट द्वारा फ्लैट नंबर 303 के सामने पहुंची तो फ्लैट के बाहर ही गैलरी में इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गनोर खड़े मिले। पड़ोसी उन्हें धीरज बंधा रहे थे। महादेव बावले उनसे औपचारिकता बातचीत कर सहायकों के साथ फ्लैट में दाखिल हुए तो उनके साथ ज्ञानेश्वर गनोर भी अंदर आ गए। फ्लैट के अंदर का दृश्य काफी मार्मिक था। इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गनोर की पत्नी दीपाली गनोर की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। हत्या जिस चाकू से की गई थी वह लाश के पास ही पड़ा था। मृतका के शरीर पर 10-11 घाव की जो काफी गहरे निशान थे। हत्यारे ने पूरी ताकत से वार किए थे। इसके अलावा पुलिस को जो खास बात देखने को मिली वह मृतका के खून से दीवार पर लिखा एक संदेश था। संदेश में नीचे एक स्माइली भी बना था। निश्चित ही वह हत्यारे का लिखा था। संदेश में लिखा था कि टायर्ड ऑफ हर कैच मी एंड हैंग मी, यानी इससे थक गया था, मुझे पकड़ो और फांसी पर लटका दो। यह संदेश सभी को अटपटा और रहस्यमय लगा। महादेव बावले सहायकों के साथ घटना स्थल और लाश का निरीक्षण कर रहे थे कि मुंबई के सापी दत्तात्रेय पशलगीकर, जॉइंट सीपी देवन भारती, एसीपी चियरिंग दार्जे, एडिशनल सीपी अनिल कुंभारे भी आ गए। इन्हीं अधिकारियों के साथ पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और फॉरेंसिक टीम भी आ गई। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म हो गया तो पुलिस अधिकारियों ने भी घटना स्थल और लाश का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद थाना प्रभारी महादेव बावले तथा क्राइम ब्रांच की टीम को दिशा निर्देश देकर सभी अधिकारी चले गए। अधिकारियों ने जाने के बाद महादेव बावले और क्राइम ब्रांच पुलिस ने घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं पूरी करके चाकू, मृतका दीपाली गनोर तथा सिद्धांत गनोर का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए विले पार्ले ऊपर अस्पताल भिजवा दिया। थाने आ गए। घटना स्थल की स्थिति से स्पष्ट था कि मामला सीधा साधा बिल्कुल नहीं था। एक पुलिस अधिकारी की पत्नी की हत्या हो चुकी थी और बेटा गायब था। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि किसी ने इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गनोर से बदला तो नहीं लिया, क्योंकि पुलिस अधिकारी होने के नाते उनका ऐसे तमाम अधिकारियों से वास्ता पड़ा होगा, अपराधियों से वास्ता पड़ा होगा जो काफी शातिर रहे होंगे। यह काम कोई ऐसा अपराधी कर सकता था जो उनसे काफी नाराज रहा हो। उन्हें सबक सिखाने के लिए उसने उनकी पत्नी की हत्या कर बेटे का अपहरण कर लिया हो और दीवार पर संदेश लिखकर उन्हें चुनौती दी हो। लेकिन दीवार पर लिखे संदेश में एक एक शब्द और बहस माली पर गंभीरता से विचार किया गया तो इसका कुछ अलग ही अर्थ निकल रहा था। यह बच्चों जैसा संदेश किसी शातिर अपराधी के दिमाग की उपज नहीं हो सकती थी। एक और जांच अधिकारी आपस में इस मामले को लेकर उलझे हुए थे। वहीं इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गनोर भी अपने घर में घटी इस घटना पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। काफी सोचने विचारने के बाद ज्ञानेश्वर गनोर को अपने ही खून पर संदेह होने लगा। उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी थाना प्रभारी महादेव बावले को दे दिया, क्योंकि वह अपने बेटे सिद्धांत गनोर की लिखावट से अच्छी तरह परिचित थे। ज्ञानेश्वर गनोर ने संदेश के बाद राइटिंग एक्सपर्ट से उस संदेश की जांच कराई तो रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानेश्वर गनोर की बात सही निकली। उसके बाद सिद्धांत गनोर को तलाश शुरू हुई। इमारत और आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी निकलवा कर देखी गई। इसके बाद तो साफ हो गया कि दीपाली गनोर की हत्या किसी और ने नहीं,
सिद्धांत गनोर ने ही की थी। फिर तो पुलिस उसकी तलाश में जी जान से छुट गई। पुलिस को अपने सूत्रों से पता चला कि वह सूरत गया था। उसे राजस्थान के जोधपुर जाने वाली गाड़ी में बैठते देखा गया है। वह कहाँ जा रहा था इस बात का अंदाजा नहीं लग रहा था। पुलिस इस कोशिश में जुट गई कि वह जोधपुर से आगे न जा सके। इसके लिए जोधपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित थाना उद्य मंदिर के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मदनलाल नबी वाल को सौंप दिया। मदनलाल नबी वाल ने तुरंत टीम गठित की, जिसने एसआई पुना राम, जयसिंह, सिपाही पुनीत त्यागी और विनोद शर्मा को शामिल किया। अपनी इस टीम के साथ वह सिद्धांत गनोर की गिरफ्तारी के लिए स्टेशन के आसपास लग गए। दूसरी ओर पुलिस भी खामोश नहीं बैठी रही। वह भी मामले पर नजर गड़ाए हुए थी। इसका नतीजा यह निकला कि मुंबई पुलिस ने सिद्धांत गनोर के ईमेल को ट्रैक कर लिया और इस बात की जानकारी थाना उद्य मंदिर पुलिस को दे दिया। उद्य मंदिर पुलिस ने तुरंत रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल धूम में छापा मारकर सिद्धांत गनोर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सिद्धांत गनोर जोधपुर पहुंचते पहुंचते काफी थक चुका था। वह आराम करने के लिए धूम होटल में कमरा लेने पहुंचा तो वहां उसे आरडी की जरूरत पड़ी। इसके लिए उसने एक नया मोबाइल फोन खरीदा और उसने अपना मेल लॉगिन किया तो मुंबई पुलिस को उसके जोधपुर में होने की जानकारी मिल गई। इस बात की सूचना उद्य मंदिर पुलिस को दी गई तो उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर मदनलाल नबी वाल ने सिद्धांत गनोर से पूछताछ कर उसे थाना वकोला पुलिस के हवाले कर दिया। थाना वकोला पुलिस सिद्धांत गनोर को मुंबई ले आई और उससे पूछताछ की। दीपाली गनोर की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। सच यह है कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से न तो ईर्ष्या करते हैं और न ही दुर्व्यवहार करते हैं। उसके दांत फटकार और मारपीट में भी उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। वह मारते पीटते भी हैं तो बच्चे की भलाई के लिए ही मारते पीटते हैं, क्योंकि वे हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। लेकिन अब समय काफ़ी बदल गया है। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं। वे वैसा ही सोचते हैं जैसा घर का माहौल होता है। घर के वातावरण का बच्चों के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। ऐसा ही सिद्धांत गनोर के साथ भी हुआ। इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गनोर महाराष्ट्र के देवलाली कैंप के जनपद भगुर के रहने वाले थे। उनके पिता खेती किसानी करते थे। वह गांव में ही रहकर पढ़े लिखे, लेकिन उनके मन में कुछ करने की तमन्ना थी। यही वजह थी कि पूरी पढ़ाई होते ही वह सब इंस्पेक्टर के रूप में पुलिस विभाग में भर्ती हो गए। वह मेहनती तो थे ही, ईमानदार भी थे। इसीलिए आज वह मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। पुलिस की नौकरी में आने के बाद उनकी शादी दीपाली गनोर से हुई थी। दीपाली गनोर भी एलएलबी किए थी। पति की तरह वह भी महत्वाकांक्षी थी। वह एक प्रतिष्ठित वकील बनना चाहती थी। इसके लिए ज्ञानेश्वर गनोर ने बेटे सिद्धांत गनोर के जन्म के बाद उन्हें एलएलएम की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया था। यह अलग बात है कि लंदन से लौटने के बाद दीपाली गनोर ने कुछ दिनों ही वकालत की थी। ज्ञानेश्वर गनोर का बेटा सिद्धांत गनोर पहले तो पढ़ने में ठीक था, लेकिन हाई स्कूल के बाद उसका दाखिला मुंबई में करवाया गया तो पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा। इंटर तो उसने किसी तरह कर लिया, लेकिन कॉलेज के दूसरे साल में वह फेल हो गया। इसकी वजह थी घर का माहौल। दरअसल घर में अक्सर माता पिता में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। दीपाली गनोर को शक था कि उनके पति का किसी महिला से अफेयर है। सिद्धांत गनोर को यह पसंद नहीं था
वह माँ बाप के रोज रोज के लड़ाई झगड़े से ऊब चुका था, लेकिन माँ बाप सिद्धांत को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका। माँ बाप के प्यार से वंचित सिद्धांत की दोस्ती कॉलेज के कुछ आवारा युवकों से हो गई, जिसके साथ रहकर वह ड्रग्स लेने लगा था। इस बात की जानकारी दीपाली गनोर और ज्ञानेश्वर गनेर को हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों सिद्धांत गनोर पर नजर रखने लगे। उसने फोन और लैपटॉप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। इससे सिद्धांत गनोर परेशान रहने लगा। दीपाली गनोर ने कोशिश करके सिद्धांत गनोर का दाखिला बांद्रा के नेशनल कॉलेज में बीएससी में करवा दिया। वह खुद सिद्धांत गनोर को कॉलेज छोड़ने चाहती थी, लेकिन उसके वापस आते ही सिद्धांत गनोर अपने आवारा और नशेड़ी दोस्तों के साथ निकल चाहता था। घर में दीपाली उसके साथ माँ की तरह नहीं, तानाशाह जैसा व्यवहार करती थी। उसकी किताबें, नोटबुक और लैपटॉप चेक करती थी। काम पूरा ना होने पर उससे तरह तरह के सवाल करती और ताना मारती थी। अगर ज्ञानेश्वर गनोर बेटे का पक्ष लेते तो वह उनसे भी उलझ जाती थी। यह सब सिद्धांत को अच्छा नहीं लगता था। घटना वाले दिन सिद्धांत गनोर ने माँ से कुछ पैसे मांगे। दीपाली गनोर ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। माँ बेटे के बीच कहासुनी होने लगी तो ज्ञानेश्वर गनोर दोनों को समझा बुझाकर अपनी ड्यूटी पर चले गए। लेकिन दीपाली गनोर शांत नहीं हुई। वह सिद्धांत गनोर को अपनी मार्कशीट दिखाने को कह रही थी, लेकिन सिद्धांत गनोर मार्कशीट दिखाता कैसे? उसने तो परीक्षा ही नहीं दी थी। यह जानकर दीपाली गनोर को गुस्सा आ गया। सिद्धांत गनोर को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। दीपाली गनोर की बातें सिद्धांत गनोर के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। अब उसकी सहन शक्ति समा हो गई थी। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उस पहले तो उसने अपने हाथों की नसें काट कर आत्महत्या करनी चाहिए, लेकिन अचानक उसका विचार बदल गया। आत्महत्या करने के बजाय उसे अपनी मां दीपाली गनोर की हत्या करना उचित लगा। वह किचन में गया और सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाया। दीपाली गनोर हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। वह उनके पास पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से दीपाली गनोर संभल नहीं सकी और फर्श पर लुढ़क गई। वह चीखती चिल्लाती रही, पर सिद्धांत गनोर को मां पर जरा भी दया नहीं आई। आखिर उसने मौत के घाट उतार कर ही दम लिया। अपनी जन्म देने वाली मां की हत्या करके सिद्धांत गनोर खड़ा ही हुआ था कि पिता का फोन आ गया। उसने फोन रिसीव करके बड़ी ही शांति से कहा कि माँ फिल्म देखने गई है, अब देर रात तक आएंगी, वह भी बाहर जा रहा है। पिता से बात करने के बाद सिद्धांत गनोर ने चाकू माँ की लाश के पास फेंका और भड़ास निकालने के लिए उसने माँ के खून से दीवार पर संदेश लिखकर उसके नीचे स्माइली बना दिया। इसके बाद उसने बेडरूम में रखी अलमारी में रखे लाखों रुपए निकाले और अपने तथा माँ के फ़ोन को बंद करके सिम निकालकर अपने पास रख लिया। पुलिस अधिकारी का बेटा होने के नाते उसे पता था कि मोबाइल रखना खतरे से खाली नहीं है। उसने सोचा तो ठीक था, लेकिन पकड़ा मोबाइल फ़ोन से ही गया। अब तक रात के 8 बज चुके थे। उसके पिता कभी भी आ सकते थे, इसीलिए अब वह वहाँ से निकल जाना चाहता था। घर से बाहर आकर वह सांता क्रूज लोकल स्टेशन पहुंचा, जहां से बेरीवली गया। वहां से गुजरात एक्सप्रेस पकड़कर सूरत और वहां से जोधपुर एक्सप्रेस से जोधपुर चला गया। जोधपुर से कहीं और जाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के बाद थाना प्रभारी महादेव बावले ने सिद्धांत गनोर के खिलाफ मां की हत्या का मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश किया।
जहां से उसे आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। सिद्धांत अपनी ही मां की हत्या के आरोप में जेल में बंद है, लेकिन उसे मां की हत्या का जरा भी अफसोस नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि अगर बेटे ने इस तरह क्रूर हो जाएंगे तो माँ बाप की ममता का क्या होगा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसे ही क्राइम की सच्ची घटनाएं, सच्ची वारदात के लिए आप हमारे क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जागरूक रह सके, सचेत रह सकें। और आप सभी अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आगे की इसी तरह की क्राइम की सच्ची घटनाओं के साथ। धन्यवाद।